आइए अब हम समझते हैं मेंडेलियन क्रॉस है क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, या क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस क्या है। इसके बारे में हम लोग जानते हैं और इसमें हम यह भी देखेंगे कि ये मोनोहाइब्रिड जो क्रॉस हो रहा है या क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस, वन जीन वन इनहेरिटेंस, ये है क्या, इसमें फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो क्या आती है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। मेंडेलियन क्रॉस या वन जीन इनहेरिटेंस या क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। देखिए, मेंडेलियन क्रॉस में हमको 3 काम करने होते हैं। मेंडेलियन क्रॉस में हमको 3 स्टेप का पालन करना पड़ता है, 3 स्टेप। सबसे पहला काम हमें, यानी मेंडेलियन क्रॉस में हमको दिमाग में बैठाना है एसएससी याद कर लीजिए, एसएससी करना पड़ेगा। एसएससी का मतलब सबसे पहला काम हमें ये करना पड़ेगा, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। पहला काम हमें करना क्या पड़ेगा, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। दूसरा, क्रॉस पॉलिनेशन उनके बीच में कराना पड़ेगा। और तीसरा काम सेल्फिंग कराना पड़ेगा। बस यही काम हमें करना है। मेंडेलियन क्रॉस में हमें 3 काम करने हैं, मतलब एसएससी करना है। सबसे पहला काम हमें जो है पेरेंट्स का सिलेक्शन करना है। दूसरा काम उन पेरेंट्स के गेमिट बना करके उसमें क्रॉस पॉलिनेशन करना है। और तीसरा काम हमें जो F1 जनरेशन में आएगा उसकी सेल्फिंग करा करके हमें F2 जनरेशन प्राप्त करनी है। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स में हमें ध्यान यह रखना है, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, पहला पॉइंट हमें बहुत ध्यान रखना है। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स में हमें चुनना क्या है, प्योर लाइन वैरायटीज का चयन करना है, या यूं कहें कि होमोजाइगस पेरेंट्स का चुनाव करना है। मतलब अगर कैपिटल टी है या स्मॉल टी है, इस तरह के होमोजाइगस या प्योर लाइन वैरायटी जिसको हम कहते हैं, यानी जिनके जीनोटिपिक जो जिनका जीनोटाइप है वो सेम होता है, तो यानी प्योर लाइन वैरायटी को हमें सेलेक्ट करना है। सबसे पहला काम यही करना है। अब ये जो चयन करना है, हम चाहें तो किसी को भी चयन कर सकते हैं, चाहे हम प्लांट के हाइट को ले लें, फ्लावर के पोजीशन को ले लें, फ्लावर के कलर को ले लें, सीड के शेप को ले लें, सीड के कलर को ले लें, या हम पार्ट के शेप को ले लें, पार्ट के कलर को ले लें। कोई भी 7 कैरेक्टर जो मेंडल ने लिए थे उसमें से हम कोई एक कैरेक्टर ले करके अगर अध्ययन करेंगे, किसी एक कैरेक्टर को हमें ध्यान में रख करके ही ये कार्य करना है मोनोहाइब्रिड में। मतलब 1 कैरेक्टर, 7 में से 1 कैरेक्टर हमें करना क्या है, एक ही कैरेक्टर चुनना है। यानी अगर हम मान लीजिए टालनेस को ले रहे हैं, तो बाकी कैरेक्टर जो 6 कैरेक्टर बच रहे हैं वो सेम होंगे। ये बात ध्यान में रख लिया। कहने का मतलब अगर हम पौधे की हाइट टाल ले रहे हैं तो टालनेस का जो कैरेक्टर है वही डिफर करेगा। एक टाल होगा तो एक ड्वार्फ होगा, बाकी सारे जो कैरेक्टर होंगे, यानी फ्लावर की पोजीशन, फ्लावर का कलर, सीड का शेप, सीड का कलर, पार्ट का शेप, पार्ट का कलर, ये सब सेम होंगे, सब बराबर होंगे। मेंडल ने तो एक एक लक्षण को ले करके ही तो अध्ययन किया था, इसीलिए तो वो काफ़ी सक्सेस रहे। तो अगर हम टालनेस को ले रहे हैं तो टाल को लेंगे, बाकी 6 जो कैरेक्टर हैं वो ऐसा प्लांट यानी सब समान होंगे। तो इस बात को प्योर लाइन वैरायटी या होमोजाइगस कंडीशन को हमें लेना पड़ेगा, ये पहला काम है।
अब आइए इसके आधार पे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस को समझने की कोशिश करते हैं, या एक ही जीन की बात हम कर रहे हैं, एक ही जीन को लेकर के हम अध्ययन कर रहे हैं और बाकी जो कैरेक्टर जो एलील है वो सब समान है। अब सपोज कर लीजिए कि इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। हम लेते हैं टालनेस पे हम अध्ययन करते हैं, सिर्फ टाल पे। हम चाहे तो किसी भी कैरेक्टर को लेकर के अध्ययन कर सकते हैं। जैसे तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे भाई, सिलेक्शन ऑफ प्योर लाइन या होमोजाइगस पेरेंट्स। पहला काम हमें यही करना है। तो सपोज कर लीजिए कि एक पौधा हमने लिया टी, ठीक है, दूसरा पौधा हमने ले लिया स्मॉल टी, यानी यह क्या है, टाल, पेरेंट टाल है, और ये क्या है, ड्वार्फ है। सबसे पहला काम हमने यही किया कि इन्हें चुन लिया। अब देखो भाई, जब ये पौधा हमने टाल ले लिया और एक जो है ड्वार्फ ले लिया, बाकी सभी कैरेक्टर में ये दोनों पौधे समान हैं, तो इसका गैमेट बनाइए। तो हम जानते हैं कि होमोलॉगस क्रोमोसोम पे ये होते हैं, तो जब सेपरेट होंगे तो क्या होगा, इसका एक टी बनेगा और इसका 50-50 चले जाते हैं भाई। जैसे ये 2n है तो अब n हो जाता है, गैमेट क्या हो जाते हैं, अप्लाइड हो जाते हैं। इसका एक गैमेट बनेगा, एक एक में जाएगा, एक एक में जाएगा। तो हम एक ही मान रहे हैं, मान लो सेम है तो एक मान ले रहे हैं, ये भी सेम है तो एक मान ले रहे हैं। तो ये हमारा काम क्या हो गया, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स हुआ, और सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स के बाद हमने क्या किया, गैमेट बना दिया। तो इसका गैमेट जो टाल का बना, एक टी बना और इसका टी बना, ठीक, एक ही हम ले रहे हैं इस दोनों में से। और दूसरा काम हमें ये करना है कि क्रॉस पॉलिनेशन कराना है। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या करना है भाई, क्रॉस पॉलिनेशन कराना है। चलो भाई, तो क्रॉस जब हम कराएंगे, इन दोनों में क्रॉस पॉलिनेशन होगा, तो क्रॉस पॉलिनेशन के फल स्वरूप जो हमारा आएगा ये क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी यह क्या बना, F1 जेनरेशन, यानी फीलियल जेनरेशन बन गया। यानी पहली पीढ़ी में हमारे जितने भी प्लांट आए वो सब के सब क्या हैं, ऑल टाल बन गए। ठीक है, ये 2 स्टेप हमने पालन कर लिया। अब थर्ड स्टेप में चलते हैं। थर्ड स्टेप हमारा है सेल्फिंग करानी है। सेल्फिंग मतलब ये जो F1 जेनरेशन में प्लांट आए हैं इनका हम सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे। तो सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या हुआ भाई, यानी कैपिटल टी यानी हेट्रोजाइगस है और इसी से हम सेल्फिंग कराएंगे। तो जब सेल्फिंग कराएंगे तो क्या होगा भाई, इसके 2 गैमेट बनेंगे, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। इसके भी 2 गैमेट बनेंगे, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। ठीक है, ये गैमेट हमारे बन गए। अब सेल्फिंग के बाद ये जो गैमेट बने हैं, जब इनका हम आपस में, ये तो गैमेट बन गए, अब जब ये गैमेट बन गए हैं तो क्रॉस पॉलिनेशन जब हम कराएंगे तो इसका इससे कराओ भाई, इसका इससे कराओ भाई, इसका इससे होगा और इसका इससे होगा। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी, इस तरह से ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये सेल्फिंग के बाद ये हमारे प्रोजनी उत्पन्न हो जाएंगे। इसी को और आसान भाषा में समझने के लिए ब्रिटिश साइंटिस्ट बैटसन पुनेट ने एक ट्रिक बताई जिसे हम पुनेट स्क्वायर कहते हैं। पुनेट स्क्वायर, तो अगर इसको हम पुनेट स्क्वायर पे देखना चाहें तो करते क्या है, एक हम स्क्वायर बना लेते हैं और एक पर मेल गैमेट और दूसरे पे फीमेल गैमेट को दिखा देते हैं, जैसे ये हमारा है देखो। तो यहाँ पे हमने एक मान लीजिए यहाँ पे मेल गैमेट ले लिया
कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहां पे हमने फीमेल गैमेट ले लिया। चलो भाई फीमेल गैमेट हम ले लेते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, और जब इसमें हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, ये हमारा फीमेल गैमेट है भाई, तो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो इस तरह से पॉनेट स्क्वायर के माध्यम से भी हमने यह प्रोजनी बना लिया। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, ये जो भी बन रहा है सब क्या है, आल क्या हो गए, टाल हो गए। ये क्या हो गया, ये भी टाल हो गया, ठीक, ये भी क्या हो गया, टाल हो गया, और ये क्या हो गया, ड्वार्फ हो गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये हमारा F1 जनरेशन के बाद ये जो चीज आई हुई है ये कौन सी है भाई, F2 जनरेशन की है। यानी यहाँ फर्स्ट फिलियल जनरेशन था, सेकंड फिलियल जनरेशन, यानी सेकंड फिलियल जनरेशन में हम बैटसन पॉनेट स्क्वायर को लेकर के समझ सकते हैं। इसमें हम देख रहे हैं एक जीन का अध्ययन किया जा रहा है, यानी एक ही क्वालिटी को यानी टालनेस को लेकर के इसका अध्ययन किया जा रहा है, इसीलिए वन जीन इनहेरिटेंस भी इसे कहते हैं। यानी जब एक ही गुण को लेकर के क्रॉस कराया जाता है तो उसे हम वन जीन इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एक पौधा हमारा मतलब यहाँ पे 3 पौधे लंबे हो रहे हैं, एक पौधा ड्वार्फ हो रहा है। तो आइए अब इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। अब हम देखते हैं फिनोटाइप। फिनोटाइप, तो देखो फिनोटाइप का मतलब आउटवर्डली देखने पे कैसा लगता है, या PR, जिसको हम फिनोटिपिक रेशियो कहते हैं। तो PR यानी फिनोटाइप, देखो भाई बाहर से देखने पे कैसे लग रहा है, फिनोटाइप हमको कितने प्रकार बाहर से देखने पे कैसे कितने लग रहे हैं, तो ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, यानी 2 दिख रहे हैं, ठीक है ना। फिनोटाइप हमें 2 दिख रहा है। अच्छा, अब ये 2 जो दिख रहे हैं ये कितने अच्छा, और इसको हम देखें 2 तरह के दिख रहे हैं। और जीनोटाइप की बात करो भाई, जीनोटाइप देखो, जीनोटाइप क्या है, यहाँ तो 2 दिख रहे हैं। जीनोटाइप देखिए, एक कैपिटल टी, ये यानी 3 तरह के यहाँ दिख रहे हैं। कैसे कैसे, एक कैपिटल टी, और दूसरा क्या दिख रहा है भाई, कैपिटल टी और कैपिटल टी दिखा, और दूसरा दिख रहा है कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी दिख रहा है, और तीसरा स्मॉल टी दिख रहा है। ये तो 3 दिख रहे हैं, इसमें 2 दिख रहे हैं, या तो लंबे हैं यानी टाल दिख रहे हैं। भाई देखने पे हमें फिनोटिपिक क्या दिख रहा है, या तो टाल दिख रहा है या तो ड्वार्फ दिख रहा है, ये तो दिख रहा है। अच्छा, तो टाल और ड्वार्फ के रेशियो को अगर हम यहाँ देखना चाहें, फिनोटिपिक अगर देखना चाहें, तो 1 2 3, ये 3 क्या हो रहा है, हमें टाल दिख रहे हैं, और ड्वार्फ क्या है, 1 दिख रहा है। इसमें हम टाल कितने देख रहे हैं भाई, देखो जीनोटिपिक में टी कितना है, अकेला है, और कैपिटल टी और स्मॉल टी कितने हैं, 2 हैं, और स्मॉल टी कितने हैं, 1 है। तो यानी हम देख रहे हैं कि यहाँ फिनोटिपिक रेशियो 3 संबंध है, 1 है, और जीनोटिपिक रेशियो 1 संबंध है, 2 संबंध है, 1 है। तो ये बात हमारे समझ में आ रही है। अब हम नेक्स्ट बात समझने की कोशिश करते हैं, ये क्वालिटेटिव क्यों कहा गया, क्वालिटेटिव को समझ लेते हैं। क्वालिटेटिव, देखिए क्वालिटेटिव का मतलब ये है, यहाँ देखिए कैपिटल टी और स्मॉल टी, और कैपिटल टी और कैपिटल टी, ये इससे भी पौधा जो है टाल बनेगा, ठीक है ना, और इससे भी टाल बनेगा। अब ये बात सोचने वाली बात है कि इसमें डबल कैपिटल टी है और इसमें सिंगल कैपिटल टी है, तो क्या ये जितना लंबा होगा उतना ही लंबा यह भी होगा, ये बात है। तो मेंडल के इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ये बात है कि चाहे 1 टी हो तब भी उतना ही लंबा होगा, और 2 टी हो तब भी उतना ही लंबा होगा। यानी टी के जो मात्रा है यानी क्वांटिटी है, क्वांटिटी पे इसका फर्क नहीं पड़ना है। जैसे मान लीजिए इस पौधे को देखें, तो मान लीजिए
या 50 सेंटीमीटर अगर लंबा है तो यह भी अगर ये 50 सेंटीमीटर का लंबा है, कैपिटल टी रखे हुए हैं, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी रखा, यह भी 50 सेंटीमीटर का ही होगा। यानी एक टी के होने से भी उसके हाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है और डबल टी होने से भी उसके हाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए यानी क्वालिटी की बात है, यहाँ क्वांटिटी की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि डबल टी है तो 100 सेंचुरी मारेगा और एक टी है तो 50 मारेगा, ऐसा नहीं है। यानी इसीलिए इसको हम क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस कहते हैं, या इसको हम एक जीन ले रहे हैं तो वन जीन इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। और मेंडेलियन क्रॉस में ये 3 बातें ध्यान में रखनी है। अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। सबसे पहली बात, आप ये देख रहे हो कि जो हमारा, अगर हम ये कहें कि F1 जेनरेशन में जो ये जाइगोट बना है, जो प्रोजनी बने हैं, ये रिजेंबल करते हैं बोथ ऑफ द पेरेंट्स, यानी ये रिजेंबल कर रहे हैं बोथ ऑफ द पेरेंट्स। क्या ये सही है? आपका जवाब क्या होगा? नो, क्योंकि यह जो है टाल तो है, तो यहां टाल तो है, इससे तो मैच कर रहा है, लेकिन ये ड्वार्फ भी तो है, इससे तो मैच नहीं कर रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। इस तरह से हम कहें कि ये जो है, जो F1 जनरेशन है, यह जो है यानी रिसेस, यानी एक से किसी एक से रिजेंबल करता है, तो भी गलत हो जाएगा। क्योंकि यानी कहें हम कि डोमिनेंटी से रिजेंबल करता है, तो देखो आप डोमिनेंट ए भी है तो डोमिनेंट ए भी है, रिजेंबल कर रहा है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये छोटी छोटी बातें जो हैं अक्सर पूछी जाती हैं और इसके आधार पे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो हमको यह ध्यान में रखना है कि ये है हमारा, ये हेट्रोजाइगस है, और ऊपर वाले जो हैं क्या है, होमोजाइगस है। ये भी पूछ सकता है कि F1 में जो है, जो हेट्रोजाइगस होता है वो रिजेंबल करता है ऊपर वालों से हेट्रोजाइगसिटी में, तो नहीं, क्योंकि हेट्रोजाइगस है तो होमोजाइगस है, तो इस पर रिजेंबल नहीं करता है। और टालनेस जो है, अगर हम ये भी देखें कि F2 पीढ़ी में जो भी हमको करानी है तो सेल्फिंग करानी है। पॉनेट स्क्वायर कहाँ यूज करेंगे, तो F2 पीढ़ी के लिए करेंगे। जीनोटिपिक रेशियो क्या है और फिनोटिपिक रेशियो क्या है, इन सारी बातों को ध्यान में रखेंगे। ये है हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस, या वन जीन इनहेरिटेंस, या मेंडेलियन क्रॉस।